पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक छोटी सी झील हुआ करती थी। वह झील मानो भगवान का आशीर्वाद थी। जो भी उसमें स्नान करता वह स्वर्गीय लाभ प्राप्त करता और भगवान का प्रिय बन जाता। झील का जल स्वर्ग के अमृत के समान था। जो भी उसमें स्नान करके भगवान से आदर और विनय पूर्वक कुछ मांगता, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। समय बीतने के साथ झील के चारों ओर घने पेड़ पौधे उगाए। चारों ओर इतनी वनस्पति हो गई कि झील बाहर से दिखाई देना लगभग असंभव हो गया। लोग धीरे धीरे उसका अस्तित्व भूल गए। झील इतनी घनी झाड़ियों और पेड़ों से घिर गई कि वहां तक पहुंचना कठिन हो गया। हालांकि कुछ आर्षि मुनि थे जो इस झील की दिव्य महिमा को जानते थे और गुप्त रूप से वहां स्नान करने आते थे ताकि वे उसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ समय बाद आर्षि मुनियों ने भी वहां जाना बंद कर दिया क्योंकि वह स्थान अत्यधिक दुर्गम और खतरनाक हो गया था। वहां कोई हिंसक जानवर तो नहीं था, लेकिन अत्यधिक बांस और पेड़ पौधों के कारण वहां जाने का कोई मार्ग शेष नहीं था। कुछ दिन और बीते और एक दिन वहां कुछ बंदर आ गए। क्योंकि वहां मनुष्यों का आना जाना बंद हो चुका था, इसलिए वहां बहुत सारे फलदार वृक्ष उगाए थे। फल मिलने के कारण बंदरों ने वहां कुछ दिन ठहरने का निर्णय लिया। हालांकि वे झील के दिव्य स्वरूप से अनजान थे और उसके पास नहीं जा पा रहे थे। एक दिन एक बंदरिया गलती से झील के पास पहुंच गई। झील के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी जटाएं इतनी घनी थीं कि उसके भीतर प्रवेश करना कठिन था। लेकिन वह बंदरिया गलती से उसी पेड़ तक जा पहुंची और उसकी जटाओं में फंस गई। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन छूट नहीं पाई। उसके साथ आए अन्य बंदरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंततः भूख प्यास से तड़पकर वह बंदरियां वहीं मर गई। यह देखकर बाकी सभी बंदर डर गए और उस स्थान को छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद मृत बंदरिया का शरीर धीरे धीरे नष्ट हो गया, लेकिन उसका सिर बरगद की जटाओं में फंसा रह गया। जब वर्षा हुई तो उसका शरीर बहकर दिव्य झील में जा गिरा। जैसे ही उसका शरीर झील के जल से स्पर्श हुआ, उसे पुण्य की प्राप्ति हो गई और भगवान का आशीर्वाद मिला। अगले जन्म में वह एक राजकुमारी के रूप में जन्मी। उसका जन्म कालिंग राज्य में राजा ध्वज के महल में हुआ। वह राजा की इकलौती संतान थी और देखने में अत्यंत सुंदर थी। गुणों में भी वह अद्वितीय थी और बुद्धिमत्ता में किसी से कम नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसका केवल शरीर ही झील के जल में प्रवाहित हुआ था, उसका मुख झील में नहीं धुल सका। इसके कारण उसका शरीर तो अत्यंत सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा एक बंदरिया जैसा दिखता था। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो पूरे राज्य में यह चर्चा का विषय बन गया कि इतनी सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान राजकुमारी का चेहरा बंदरिया जैसा क्यों है। राजा और प्रजा सभी चिंतित थे कि उसका विवाह कैसे होगा और कौन उससे विवाह करेगा। राजकुमारी देखने में तो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका पूर्व जन्म का बंदरिया शरीर आधा तालाब में डूबने के कारण आधा शरीर के ही सुंदर थी और सिर तालाब में न डूबने के कारण उसका मुख बंदरिया जैसी थी। वह पुण्य पाकर भी उसका फल नहीं पा सकी, क्योंकि आधा अधूरा मोक्ष किसी काम का नहीं होता। हालांकि वो बंदरिया शरीर दिव्य तालाब में डूबने के कारण उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। उसे ज्ञान था कि वह अपने पिछले जन्म में एक बंदरिया थी और उसके साथ क्या हुई थी। वह हमेशा इस प्रयास में रहती कि कैसे भी करके अपने पूर्व जन्म के वानर रूप का सिर तालाब में डुबो दे, ताकि वह पूर्ण रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन बंदरिया जैसे मुख के कारण वह घर से बाहर नहीं निकलती थी और हमेशा एकांत में ही रहती थी। राजा अपनी पुत्री के विवाह को लेकर बहुत चिंतित था। अब वह क्या करेगा। दिन रात वह अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश करता, लेकिन कौन वानर जैसे मुख वाली कन्या से विवाह करने के लिए तैयार होता। कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता और सभी विवाह प्रस्ताव ठुकरा देते। इसी बीच दूसरे राज्य में एक राजकुमार था, सुंदर, बलशाली और बुद्धिमान। उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन वह उस विवाह से संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक साधु राजकुमार के पास आए और बोले,
मैं तुम्हारे लिए एक योग्य कन्या की व्यवस्था कर सकता हूँ। वह कलिंग के राजा ध्वज की एक पुत्री है। उसका मुख थोड़ा वानर जैसा अवश्य है, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान और दयालु है। तुम जैसी कन्या चाहते हो वह वैसी ही है। यह सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, शरीर का सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन गुण ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण नहीं हैं, तो उसका रूप रंग किस काम का। मनुष्य के लिए उसका चरित्र और बुद्धि ही सबसे मूल्यवान होती है। मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा। इसके बाद राजकुमार ने साधु से कहा, कृपया मेरे पिताजी को इस विषय में बताइए। उनकी अनुमति के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। साधु बोले, लेकिन राजकुमार, तुम्हारा विवाह पहले ही एक सुंदर राजकुमारी से तय हो चुका है। क्या राजा तुम्हारे लिए सुंदर और समृद्ध राज्य की राजकुमारी को छोड़कर वानरमुखी कन्या से विवाह करने के लिए सहमत होंगे? यदि तुम मेरे साथ चलो और अपने पिताजी से बात करो तो संभव है कि वे तुम्हारी इच्छा को समझ सकें। राजकुमार और साधु राजा के पास पहुंचे। जब राजकुमार ने अपने पिता को बताया कि वह वानरमुखी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। तुम यह क्या कह रहे हो? राजा गरज उठा, मैंने तुम्हारे लिए अपने मित्र की अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य की राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया है। इतनी सुंदर कन्या तुम्हारे जैसे बलशाली और आकर्षक युवक के लिए ही उपयुक्त है। तुम उसे छोड़कर एक वानरमुखी कन्या से विवाह करना चाहते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजा अपने पुत्र को वानरमुखी राजकुमारी से विवाह करने से मना करता है, लेकिन राजकुमार नहीं मानता। वह कहता है, पिताजी, मैंने जीवन में आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं स्वयं निर्णय लेना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरे जीवन का प्रश्न है। मुझे उसके साथ जीवन भर रहना है, आपको नहीं। इसलिए मैं केवल इसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। राजा यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। राजकुमार उत्तर देता है, नहीं पिताजी, यदि मैं उससे विवाह नहीं करूंगा तो फिर किसी और से भी विवाह नहीं करूंगा। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने अपने मित्र को वचन दिया था कि उसका पुत्र उसकी कन्या से विवाह करेगा। यदि यह विवाह न हुआ तो वह अपने मित्र को क्या मुंह दिखाएगा? इसलिए राजा ने अपने पुत्र से कहा, ठीक है, यदि तुम वानरमुखी राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो मैं एक शर्त पर सहमत हूं। राजकुमार ने पूछा, कौन सी शर्त? पिताजी, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। राजा ने कहा, तुम्हें वानरमुखी राजकुमारी के साथ साथ मेरे मित्र की कन्या से भी विवाह करना होगा। यदि तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो तो तुम उससे विवाह कर सकते हो, अन्यथा नहीं। राजकुमार सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि यदि पिताजी मान गए हैं तो उनकी शर्त भी माननी चाहिए। अतः उसने कहा, ठीक है, मैं दोनों से विवाह करूंगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ। वह वानरमुखी राजकुमारी के पिता के पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ध्वज यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी पुत्री के विवाह के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन अब जब इतना सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजकुमार विवाह के लिए प्रस्ताव दे रहा था, तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। वानरमुखी राजकुमारी ने भी विवाह के लिए सहमति दे दी, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन राजा पूरी तरह प्रसन्न नहीं था। उसे दुख था कि उसके इतने सुंदर पुत्र का विवाह वानरमुखी राजकुमारी से हुआ था, लेकिन वह भी क्या कर सकता था? उसका पुत्र स्वयं इस विवाह के लिए तैयार था। राजा अपने पुत्र और वधू को राजमहल लेकर आया। दोनों महल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा पुनः अपने पुत्र के पास गया और कहा, पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे मित्र की पुत्री से भी विवाह करना होगा। अपने वचन के अनुसार अब तुम्हें उससे भी विवाह करना होगा। राजकुमार सहमत हो गया और शीघ्र ही राजा के मित्र की पुत्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इसके बाद राजकुमार अपनी दोनों पत्नियों को लेकर राजमहल लौटा। वानरमुखी राजकुमारी अपने पति के साथ
प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी, जो बहुत सुंदर थी, असंतुष्ट थी। उसे यह बात खल रही थी कि राजकुमार हमेशा अपनी पहली पत्नी को ही अधिक प्रेम करता था। वह सोचने लगी, मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी राजकुमार मुझे प्रेम क्यों नहीं करते? वह वानरमुखी होते हुए भी इतनी प्रिय क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? एक दिन सुंदरी राजकुमारी ने देखा कि बंदरमुखी राजकुमारी हमेशा लोगों को दान दक्षिणा देती थी, सबसे अच्छे से बातें करती थी और किसी को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। सुंदरी राजकुमारी ने कुछ दिनों तक बंदरमुखी राजकुमारी के बारे में बुरा सोचने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि राजकुमार हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दूसरी ओर बंदरमुखी राजकुमारी भी दिव्य तालाब में स्नान करने के कारण थोड़ा थोड़ा जान चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए सुंदरी राजकुमारी कुछ नहीं कर पा रही थी। को यह अजीब लगा और उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या है जो वह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही है? अवश्य ही इसमें कोई न कोई रहस्य छिपा होगा। दरअसल बंदरमुखी राजकुमारी यही सोचती थी कि किसी प्रकार उसका पूर्व जन्म का बंदर शरीर उस दिव्य तालाब में डूब जाए तो वह फिर से सुंदर हो सकती थी। लेकिन वह स्वयं वहां नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब वह शादीशुदा थी और किसी को अपना रहस्य बताना नहीं चाहती थी। अगर वह खुद उस स्थान पर जाती तो सबको संदेह हो जाता। साथ ही अगर राजकुमार और अन्य लोग दिव्य तालाब के अद्भुत चमत्कार के बारे में जान जाते तो क्या होता? यही सोचकर उसने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया जो शक्तिशाली और विश्वसनीय हो तथा दिव्य तालाब के पास जाकर उसके बंदरमुख को तालाब में डाल सके, ताकि वह पूरी तरह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन उसे कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। राजा और राजकुमार भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या चाहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को देखा जो बहुत तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। वह राजमहल में दान दक्षिणा लेने आया था। बंदरमुखी राजकुमारी ने उसका ससम्मान स्वागत किया और बोली, हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से हमारा यह राजमहल धन्य हो गया है। कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ब्राह्मण बंदरिया राजकुमारी की भक्ति देखकर कुछ दिनों के लिए राजमहल में ठहर गया। बंदरमुखी राजकुमारी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब ब्राह्मण जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने कहा, राजकुमारी, आपने मेरी बहुत सेवा की है। आपके इस आदर सत्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि आप मुझसे कुछ पूछना या मांगना चाहती हैं तो निसंकोच कहें, मैं आपको अवश्य दूंगा। राजकुमारी बोली, मैं क्या मांगूं? मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरी एक सहायता करें। हालांकि यह कार्य बहुत कठिन होगा। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे लिए यह छोटा सा कार्य करना मेरे लिए कठिन नहीं होगा। बताओ, मुझे क्या करना है? बंदरमुखी राजकुमारी ने कहा, भगवान, मेरे पूर्व जन्म की एक पीड़ा है। मैं पूर्व जन्म में एक बंदर थी। जब मैं दिव्य तालाब के पास गई थी तो एक पेड़ में फंस गई और वहीं मेरी मृत्यु हो गई। मेरा शरीर दिव्य तालाब में गिरा, जिससे मैं इस जन्म में राजकुमारी के रूप में जन्मी। लेकिन मेरा सिर तालाब में नहीं गिरा, इसीलिए मेरा मुख अब भी बंदरिया जैसा है। क्या आप कृपा करके उस स्थान पर जाकर उस पेड़ से मेरा सिर लेकर दिव्य तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं? तभी मेरा यह अभिशाप समाप्त होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके बदले यह कार्य करना कोई कठिन बात नहीं। मैं आज ही जाऊंगा और तुम्हारा यह कार्य पूर्ण कर दूंगा। राजकुमारी ने उन्हें प्रणाम किया और कुछ धन देकर विदा किया। सुंदरी राजकुमारी यह सब सुन रही थी। यह सुनकर वह क्रोध से भर उठी और बोली, ठीक है, अब देखती हूं तू कैसे राजकुमार की प्रिय बनेगी। अब क्या होगा? क्या ब्राह्मण उस दिव्य तालाब के पास पहुंच पाएगा या सुंदरी राजकुमारी कोई छल करेगी? ब्राह्मण धीरे धीरे दिव्य तालाब की ओर बढ़ रहा था और उसके पीछे पीछे सुंदर राजकुमारी चल रही थी। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने ध्यान से देखा कि तालाब घने पेड़ों के बीच स्थित था। चारों ओर नजर डालते ही उन्होंने एक पेड़ के अंदर फंसे हुए
बंदर के सिर को देखा। ब्राह्मण ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सिर बाहर नहीं आ रहा था। इसी बीच राजकुमारी ने एक बड़ी लकड़ी उठाई और पीछे से ब्राह्मण पर आक्रमण कर दिया। प्रहार इतना जोरदार था कि ब्राह्मण वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद राजकुमारी ने खुद बंदर के सिर को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। उसने पूरी ताकत लगाकर सिर को बाहर खींचा, जिससे वह खुद पेड़ के अंदर फंस गई और बंदर का सिर तालाब में गिर गया। जैसे ही सिर तालाब में गिरा, अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह सिर तालाब में विलीन हो गया। इधर वानरमुखी राजकुमारी सोच रही थी कि ब्राह्मण वापस लौटा या नहीं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि ब्राह्मण सुरक्षित लौट आए। तभी अचानक उसका मुख सुंदर हो गया, क्योंकि उसका पूर्व जन्म का बंदर स्वरूप समाप्त हो चुका था। अब वह इतनी सुंदर हो गई कि पहले की सुंदर राजकुमारी भी उसकी तुलना में कुछ नहीं थी। उसी समय एक दासी वहां आई और उसे देखकर चौंक गई। उसने घबराते हुए राज दरबार में जाकर राजा को बताया, महाराज, आपकी पुत्रवधू जो मंदिर में पूजा कर रही थी, अचानक कहीं गायब हो गई और उसके स्थान पर एक दिव्य सुंदरी राजकुमारी उपस्थित है। यह सुनकर राजा और राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमार बोला, मेरी प्रिय पत्नी गायब हो गई, यह कैसे संभव है? राजा, राजकुमार और सभी दरबारी तुरंत मंदिर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वानरमुखी राजकुमारी के स्थान पर एक अद्भुत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमार उसके पास गया और पूछा, हे दिव्य सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी पत्नी कहाँ है? राजकुमारी बोली, स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी हूं। आज मैं आपको एक सच बताना चाहती हूं जो अब तक आपसे छिपा था। पूर्व जन्म में मैं एक बंदर थी और अपनी शरारतों के कारण एक पेड़ के अंदर फंस गई थी। उस पेड़ के पास एक दीपक था और जब वह दीपक नष्ट हुआ तब मैंने एक सुंदर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। लेकिन मेरा बंदर स्वरूप समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा सिर दिव्य तालाब में नहीं गिरा था। मैंने ब्राह्मण देवता को वहां भेजा था ताकि वे मेरे सिर को तालाब में डालें। शायद उसी का फल है कि आज मैं अपने वास्तविक रूप में आ गई हूं। सुंदरी राजकुमारी की बातों की सत्यता जानने के लिए सभी लोग मिलकर दिव्य तालाब के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भूमि पर पड़ा है और सुंदरी राजकुमारी पेड़ के अंदर फंसी हुई है। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मुझे यहां से निकालिए। राजकुमार और राजा यह देखकर तुरंत राजकुमारी को बाहर निकालते हैं और ब्राह्मण को जल देकर उसे होश में लाया जाता है। तभी सुंदरी राजकुमारी बोलती है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही ब्राह्मण को बेहोश किया था, क्योंकि आप हमेशा मुझे छोड़कर मंदिर मुखी राजकुमारी के पास रहते थे। बंदर मुखी राजकुमार ने कहा, नहीं, जो होना था वही हुआ। भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। सभी ने दिव्य तालाब को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। फिर राजकुमारी ने उस तालाब की महानता बताई और कहा कि उसमें स्नान करने से क्या क्या लाभ मिलता है। ब्राह्मण ने भी राजा और राजकुमार को बताया कि यही वह दिव्य तालाब है जिसमें स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। फिर क्या था, सभी ने तालाब में स्नान किया और चारों ओर पेड़ पौधों को साफ कर दिया ताकि लोग आकर यहां स्नान कर सकें। तब से यह स्थान एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बन गया, जहां लोग स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करने लगे। राजकुमार अपने दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है, हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।